कहा, हे जनार्दन, कृपा कर आज आप मुझे उस व्रत को विधि सहित बतलाइए जिसके करने से नारी जाति अनेकों पापों से मुक्त होकर अनेकों यज्ञों का पुण्य प्राप्त होकर अंत में भगवान विष्णु आदि देवताओं के लोक से निवास करते हैं। मुझे इस कथा के विषय में विस्तार से समझाइए। तब भगवान जी कृष्ण बोले, हे धर्मराज, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पंचमी को सप्त ऋषियों का ऋषि व्रत कहते हैं। इस व्रत के करने से स्त्री रजस्वला से मुक्त होती है, अर्थात रजस्वला स्त्री से जाने अनजाने में अनेकों त्रुटियां हो जाती हैं। उन त्रुटियों के कारण से नारी को जीवन में अनेकों कष्ट उठाने पड़ते हैं। उन कष्टों का निवारणार्थ यह ऋषि व्रत किया जाता है। यह अत्यंत पावन व्रत है, इसको अत्यंत पवित्रता के साथ करना चाहिए। इस व्रत के करने से किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब देवराज इंद्र ने वृत्तासुर राक्षस को मारा था तब उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगा था। उस समय ब्रह्म हत्या के 4 भाग करके, एक भाग स्त्री के रज में, दूसरा नदी के फेन में, तीसरा पर्वतों में, चौथा भाग अग्नि की प्रथम ज्वाला से विभक्ति किया था। इससे हर वर्ण जाति की नारी को रजस्वला होने पर पहले दिन चंडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी, तीसरे दिन धोबिन के समान दोषी माना जाता है। इससे उन स्त्रियों में किसी भी वस्तु का छूना मना है। छूने से वह वस्तु अपवित्र होकर दूषित होती है। इस ऋषि पंचमी व्रत के कारण करने से यह दोष मुक्त होकर नारी मोक्ष को प्राप्त होती है तथा पवित्र हो जाती है। हे राजन, विदर्भ देश में एक सेंजित नाम का एक अत्यंत प्रतापी यशस्वी था तथा न्यायप्रिय राजा था। उसी राज्य में एक सुमित्र नाम का विद्वान ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी, जिसका नाम जयश्री था, ऋषि कार्य में वह अचानक रजस्वला धर्म को प्राप्त हो गई। वह समयानुसार भोजन आदि प्रति वस्तु उगल दिया। वह हाल ब्राह्मणी जो कुतिया की योनि में थी सब देख रही थी। उसने सोचा कि यदि ब्राह्मण यह भोजन करेंगे तो वह समाप्त हो जाएंगे। इससे मेरे पुत्र को ब्रह्म हत्याओं का भारी पाप लगेगा। इस प्रकार से सोचकर अपनी पुत्र वधू की दृष्टि बचाकर उस कुतिया ने खीर को जूठा कर दिया। तब बहू ने उस कुतिया को बिछड़ के किवाड़ में बंद कर इतना मारा कि उसकी कमर तोड़ दी तथा खीर फेंक कर दोबारा दूसरी खीर बना ली। फिर श्रद्धा कर ब्राह्मणों को भोजन कराया। रात को कुतिया ने अपने पूर्व पति बैल को जाकर जो भी दिन में उस पर बीती थी वह बता रही थी। तब वह बैल बोला, हे प्रिय, क्या बात हुई? किस कारण लाठी मारकर तुम्हारी कमर तोड़ी? वह सारी कथा मुझे विस्तार से बताओ। तब उस कुतिया ने बैल को वह सब बताया, किस प्रकार तथा किस कारण से उसकी पुत्र वधू ने लाठी मारकर उसकी कमर तोड़ी थी। वह अपना संपूर्ण समाचार सुनकर कहने लगा, स्वामी, हमारा इस योनि से कैसे छुटकारा होगा? हमको किस अकर्म के कारण यह सभी दुख भोगने पड़ रहे हैं? ब्राह्मण पुत्र वहीं पर छुपा सुन रहा था। उन दोनों को उसके वहां होने का कुछ भी मान नहीं था। तब वह बैल बोला, हे प्रिय, तुम्हारे ही दूषित कर्म एवं पापों को भोगने हेतु आज मुझे बैल होना पड़ा है। यह कहकर उसने अपने पूर्व जन्म की वह संपूर्ण कथा बताई। जब वह रजस्वला के समय भोजनादि सभी सामान छूती रही थी, उसी पाप के कारण तुमको कुतिया तथा मुझको बैल की योनि प्राप्त हुई है, जिस पर अभी भी तुम्हारे स्वभाव में कोई भी परिवर्तन नहीं है, क्योंकि तुम्हारी कुतिया की योनि है। फिर कुत्ते का स्वभाव भी वैसा ही होता है। उसी स्वभाव के कारण ही तुम्हारे ऊपर इन सब बातों का वैसा असर हुआ है। देखो, यह पूरा परिवार हमारा पिछले जन्म का ही परिवार है। यह मेरा पुत्र है, जिसने आज मुझे पूरे दिन मुंह बांधकर हल में चलाया है। घर पर इसकी पत्नी ने मेरे नाम का भी श्राद्ध किया है और मेरे ही नाम से ब्राह्मण भोजन कराया है, जबकि प्रातः से मैं निरंतर हल में चल रहा हूँ। अभी तक मुझे खाने को चारे का एक तिनका भी नहीं दिया। यह सब तेरे उस दुष्कृत्य का भी प्रभाव है।
उन दोनों की पूरी बात सुनकर उसको घोर कष्ट हुआ। वहां से आकर उन बैल एवं कुतिया दोनों माता पिता को भोजन देकर वह अत्यंत दुखी हो वन को चला गया। वह तलाश करते हुए वहां एक ऋषि आश्रम पर पहुंचा। वहां उसने कुछ समय बिताया। एक दिन को अवसर जानकर ऋषियों ने पूछा, हे दयालु, मेरे माता पिता कुतिया तथा बैल की योनि क्यों भोग रहे हैं? वह सब इस योनि के से किस प्रकार हो सकते हैं? कृपा करके मुझसे कहो, बतावे, जिससे कि मेरे माता पिता को इस पाप से मुक्ति मिले। तब ऋषि बोले, पुत्र, तुमको यह कैसे ज्ञात हुआ? तब उस ब्राह्मण पुत्र ने ऋषि को वह सारी कथा जो बैल रूप में अपने पिता के द्वारा सुनी थी बताई। वह यह भी बताया कि इस योनि को भोगने में मेरी माता जी अधिक दोषी हैं। उन्हीं के पिछले आपराधिक दुष्कर्म के कारण पिताजी को भी बैल योनि भोगनी पड़ रही है तथा अब वह दोनों ही मेरे घर पर हैं। हे ऋषिश्वर, कृपा कर कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे माता पिता की यह योनि छूट जाए तथा उनके संपूर्ण दोष नष्ट हो जाएं। ऋषि बोले, पुत्र, तुम धन्य हो। इस संसार में ऐसे पुत्र कम ही पाए जाते हैं जो अपने माता पिता के सुख चैन के विषय में सोचें। उन्हें तो अपनी तथा अपनी पत्नी व संतान की चिंता रहती है। तुमने अपने माता पिता की मृतात्मा की मुक्ति हेतु सोचकर हमको आग्रहित कर दिया है। हे पुत्र, सुनो, पूर्व जन्म में तुम्हारे माता पिता ऋषि मुनियों को निरंतर सेवा में लगा रहते थे। तुम्हारी माता जब रजो धर्म में थी, वह ऋषि सेवा कार्य करती थी। उस समय उसके द्वारा छू जाने वाली हर वस्तु दूषित हो गई। इस प्रकार ऋषियों पर भी प्रभाव पड़ा। तब उनको ऋषियों ने गुप्त रूप से श्राप दिया। ऋषि से तुम्हारे पिता ने बैल तथा माता ने कुतिया का जन्म पाया है। उसके मोक्षार्थ तुम घर जाकर भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पंचमी को ऋषि व्रत करो तथा